सेमीफाइनल के नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। कांग्रेस में हार का मातम, बीजेपी में खुशी की लहर। एमपी में फिर से बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, मगर वही पुराना सवाल अब भी है बरकरार। आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन? क्या शिवराज सिंह चौहान को फिर से मिलेगी कमान, या इस बार नए चेहरे पर बीजेपी लगाएगी दांव? जी हां, बीजेपी ने 3 सबसे अहम राज्यों में चुनाव तो जीत लिया, लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार है कि आखिर तीनों राज्यों में पार्टी किस किस को कमान सौंपने जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा वहां पार्टी किसी को भी सीएम बनाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। असली खेल तो मध्य प्रदेश में होने वाला है, जहां 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार भी सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन पार्टी का इशारा कुछ और ही है। इस वक्त सियासी गलियारे में सबसे गर्मागर्म चर्चा का विषय यही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित किया। उन्होंने 3 राज्यों में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लेकिन अपने संबोधन के दौरान एक भी बार सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा रही थी और भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमपी में इस बार नए चेहरे का मौका मिलेगा? अटकलें तेज है कि एमपी में पार्टी के नए चेहरे पर विचार कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी के मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से भी लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में सीएम के पद पर बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से बचते नजर आए थे। ना सिर्फ मोदी बल्कि पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी रैलियों में चौहान का जिक्र तक नहीं करते थे, ना ही उनकी किसी योजनाओं का नाम लेते थे। पार्टी के शीर्ष नेताओं की ये बेरुखी एमपी के मामा के दिल की पीड़ा बन चुकी थी, तभी वो अक्सर रैलियों में कहते नजर आते थे, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। हालांकि बाद में रणनीति बदल गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मामा की उन्हीं योजनाओं ने आज बीजेपी को एमपी में इतनी बड़ी जीत दिलाई है। फिर भी सीएम फेस को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सभी का एक ही सुर में कहना है कि ये पार्टी नेतृत्व ही तय करेगी। वहीं दूसरी तरफ रविवार को दिल्ली में जीत के बाद दिए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम ने कहा कि ये सबक है कि कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वह नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान,
और हमारे गरीब परिवार इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैंने कभी बड़े वादे या घोषणाएं नहीं की, लेकिन इस बार मैंने चुनाव में अपना यह नियम भी तोड़ दिया। मैंने राजस्थान को लेकर यह भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लौटकर नहीं आएगी, और वही हुआ। मोदी ने कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, तब हमारी नारी, हमारा युवा, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। खैर, ये बात तो सच है, विपक्षी दलों ने जनजातीय जनगणना के आधार पर देश की जनता और जातियों को बांटने की कोशिश तो की थी, लेकिन उनकी ये बंटवारे की राजनीति जनता को शायद पसंद नहीं आई। तभी तो कांग्रेस की मुट्ठी वाले 2 राज्य भी अब उसके पाले से फिसलकर मोदी के पाले में आ गिरे हैं। सेमीफाइनल तो हो गया, अब देश को इंतजार है फाइनल मैच, यानी कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि देश को मोदी लहर के साथ रहना है या इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।